Well, hello students. How are you? I think you all of you are doing well. So this is my fourth video of my new series Integral Calculus for BSc Mathematics, and you guys are watching me on Wide Maths. Please subscribe the channel and like and share the videos. तो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे मेन वैल्यू थियरम्स फॉर इंटीग्रल कैलकुलस। देखो, ये जो मेन वैल्यू थियरम है ना, ये बहुत यूज़फुल है। ये और डिफरेंशिएशन अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन दोनों बहुत यूज़फुल हैं। जहाँ तक कि बीएससी थर्ड ईयर में भी पूछे जाते हैं, थर्ड ईयर में एमए में भी पूछे जाते हैं, अगर मैथ से आप कर रहे हो तो ये दोनों टॉपिक बहुत ज़रूरी हैं। तो आज इस वीडियो में हम इन दोनों टॉपिक पे बात करेंगे, मेन वैल्यू थियरम्स फॉर इंटीग्रल कैलकुलस एंड डिफरेंशिएशन अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन, लेबनीज रूल जिसे भी कहते हैं। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। हमारा पहला जो टॉपिक है वो है मेन वैल्यू थियरम्स फॉर इंटीग्रल कैलकुलस। इंटीग्रल कैलकुलस के लिए मेन वैल्यू थियरम। अब ये इसका स्टेटमेंट क्या है? इफ़ एफ इज़ बाउंडेड एंड इंटीग्रेबल, हमको कोई फंक्शन एफ मिला है जो कि बाउंडेड है और इंटीग्रेबल है। ठीक है, ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी में, क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी में वो हमारा फंक्शन है, विद एम स्मॉल एम एंड कैपिटल एम एज इन्फिमम एंड सुप्रीमम रेस्पेक्टिवली। मतलब इस फंक्शन का जो स्मॉल एम है वो इन्फिमम है और जो कैपिटल एम है वो सुप्रीमम है। और इसके बारे में मैंने प्रीवियस वीडियोस में कई बार बात कर लिया है। सो आप प्रीवियस वीडियोस देख लीजिए, तभी ये वीडियोस आपको समझ में आएंगी। ठीक है, यहाँ पे एम जो होता है इन्फिमम होता है और कैपिटल एम जो होता है वो सुप्रीमम होता है। और अपर डार्बक्सम, लोअर डार्बक्सम और कई सारी चीज़ों के बारे में मैंने प्रीवियस वीडियोस में बात की है, जो कि आई टैब से आपको मिल जाएगा या तो हमारे ऑफिशियल आपको उस पर चैनल से मिल जाएगा। ठीक है, चैनल का नाम वाइड मैथ है। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं। हमको कोई फंक्शन मिला है जो कि बाउंडेड और इंटीग्रेबल है क्लोज्ड इंटरवल ए बी में, और उसमें जो स्मॉल एम है वो इन्फिमम है और जो कैपिटल एम है वो सुप्रीमम है। देन देयर आर एग्जिस्ट नंबर म्यू। तो अब क्या होगा कि एक नंबर इसमें ऐसा एग्जिस्ट करेगा बिटवीन एम एंड एम, बिटवीन स्मॉल एम एंड कैपिटल एम, उसके सुप्रीमम इन्फिमम के बीच में ऐसा म्यू एक एग्जिस्ट करेगा जो कि सच दैट इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू म्यू बी माइनस ए। मतलब यही हमको सिद्ध करना है, या इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हो आप, म्यू को स्मॉल एम और कैपिटल एम के बीच में लिखना है, तो मतलब स्मॉल एम से बड़ा है या बराबर है और कैपिटल एम से छोटा है ये फंक्शन। ठीक है, तो यही हमको सिद्ध करना है, यही प्रूफ करना है। ठीक है, अब जो म्यू है वो हमारा क्या है, स्मॉल एम के बीच में है और कैपिटल एम के बीच में है। ठीक है, सुप्रीमम और इन्फिमम के बीच में है ये। ठीक है, तो ये हमको सिद्ध करना है। तो आइए देखते हैं कैसे इसको प्रूफ करते हैं हम। हाँ, तो एफ बिलोंग्स टू ए क्लोज इंटरवल ए टू बी, जो हमारा फंक्शन है वो क्लोज इंटरवल ए टू बी में है। वी हैव बाय डेफिनेशन ऑफ रायमन। अब रायमन इंटीग्रेशन का डेफिनेशन जो है हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा रखा है, तो आप उसे देख लेंगे तो आपको पता चल जाए कि रायमन इंटीग्रेबल किसे कहते हैं, फंक्शन कैसे होता है और इसका सूत्र क्या होता है। तो इस प्रकार से अगर रायमन के डेफिनेशन से देखें तो रायमन के डेफिनेशन में हमने पहले बात कर चुका है, हमने बात कर लिया है कि जो अपर रायमन इंटीग्रेशन होता है और जो लोअर रायमन इंटीग्रल, एक सेकेंड, ये लोअर है रायमन इंटीग्रल और ये अपर रायमन इंटीग्रल है, दोनों बराबर होते हैं। इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, मतलब अपर रायमन इंटीग्रल और लोअर रायमन इंटीग्रल दोनों बराबर होते हैं रायमन के डेफिनेशन से। तो इस प्रकार से हमको ये मिल गया रायमन की डेफिनेशन से। अब क्या करते हैं, लेट पी। अब पी यहाँ क्या है, इंटरवल है। लेट पी इज अ इंटरवल सच दैट ए इज इक्वल्स टू 0, x0, x1, x2, x3 सच दैट, मतलब इस प्रकार से आगे बढ़ते हुए xn विच इज इक्वल्स टू b। मतलब क्या है कि हमारा हमने एक इंटरवल ले लिया जिसका पहला जो पद है वो a है और जो लास्ट वाला पद xn है वो b के बराबर है। ठीक है, और इंटरवल a टू b है, तो इसी के बीच में सभी छोटे छोटे सब इंटरवल्स आ रहे हैं, x1, x2, x3। ठीक है, और हमने एक सब इंटरवल ले लिया। अब देखिए इस इंटरवल से हमको क्या मिलता है, सब इंटरवल्स मिलते हैं। सब इंटरवल्स किसे कहते हैं, उस इंटरवल के छोटे छोटे पार्ट्स को सब इंटरवल कहते हैं। इनके भी बीच में कई सारे सब इंटरवल्स बन सकते हैं। तो इसके जैसे देखिए इन दोनों को ले लिया हम, ये एक्स नॉट और x1 को, तो ये एक सब इंटरवल मिल गया, x1 x2 दूसरा मिल गया। इस प्रकार से x r-1 x r, ये हमको सब इंटरवल्स मिल जाते हैं।
और लेंथ किसे कहते हैं? लेंथ के बारे में मैंने डेल्टा के बारे में पिछली वीडियो में चर्चा कर ली है। लेंथ किसे कहते हैं? जो बड़ा मान होता है और जो छोटा मान होता है किसी भी सब इंटरवल का, उन्हीं के अंतर को हम लेंथ कहते हैं, उस सब इंटरवल का। ठीक है, सब इंटरवल के लेंथ किसे कहते हैं? जो उस सब इंटरवल का बड़ा वाला मान होता है उससे छोटे वाले मान का अंतर। मतलब जैसे इसका हमको लेंथ निकालना है तो इसका लेंथ होगा x2 माइनस x1, क्योंकि x2 बड़ा है और x1 छोटा है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमको लेंथ मिल जाता है। अब हमको लेंथ मिल गया, अब इस प्रकार से हम सिग्मा डेल आर मतलब लेंथ का योग क्या कहते हैं इसको? अब हम जानते हैं कि जो बड़ी वाली वैल्यू होती है उससे छोटी वाली वैल्यू को घटाया जाता है। तो इस प्रकार से अगर हम इसको समेशन में लेते हैं तो हमको एक नया सीरीज मिलता है। सीरीज क्या है? x1 माइनस एक्स नॉट। अब यहाँ पे आप 0 1 2 3 4 आर की जगह यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे रखते चले जाएंगे तो हमको एक सीरीज ये मिल जाएगी। अब इस सीरीज में क्या होगा? x1 x2 x3 सब कुछ कट जाएंगे, सिर्फ बचेगा दो पद हमारा, x नॉट और xn। ये माइनस में, ये प्लस में बचेगा, ये माइनस में है ना, माइनस एक्स नॉट, तो माइनस एक्स नॉट और एक्स एन। अब यहाँ से हमको पता है एक्स नॉट जो हमारा ए है और एक्स एन हमारा बी है, तो इस प्रकार से यहाँ से हमको बी माइनस ए मिल जाता है। ठीक है, अगर इसी को हम इस प्रकार से लिख दें जैसे एक्स एन, अब ये माइनस से तो इधर हो गया एक्स नॉट, तो हमको पता है कि एक्स एन का मान जो होता है बी होता है और एक्स नॉट का मान ए होता है। यहाँ शुरुआत में ही हमने ले लिया है यहाँ पे इंटरवल में कि एक्स नॉट का मान ए के बराबर है और एक्स एन का मान बी के बराबर है। ठीक है, तो अब यहाँ से हमको मिल गया बी माइनस ए। लेट स्मॉल एम एंड कैपिटल एम आर बाउंडेड ऑफ फंक्शन क्लोज इंटरवल ए टू बी। अब जो हमारा स्मॉल एम है और कैपिटल एम है मतलब सुप्रीमम इन्फीमम दोनों बाउंडेड है किसमें? ए टू बी में। तो यहाँ से क्या होगा कि जो हमारा हमने बीच में एक एम आर ले लिया पद, अब एम आर क्या होगा? जो वो होगा इन्फीमम से छोटा, मतलब इन्फीमम से बड़ा होगा, और जो हमारा ये सुपीरियर है, सुप्रीमम है, इससे छोटा होगा। मतलब एम आर बीच का कोई हमने एक ले लिया एलिमेंट एम आर। ठीक है, सुप्रीमम इन्फीमम के बीच में। ठीक है, अब यही तो सिद्ध करना है कि ये स्मॉल एम और कैपिटल एम से बड़ा होता है, मतलब इन्हीं दोनों के बीच में होता है ये एम आर। एम आर को हम म्यू कहते हैं, तो एम आर इन दोनों के बीच में होता है, यही हमको सिद्ध करना है। तो अब इसमें क्या करेंगे? इन तीनों में हम डेल आर से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई। ठीक है, डेल आर से मल्टीप्लाई कर देंगे इन तीनों में। अब क्या होगा? सिग्मा एम डेल आर, स्मॉल एम डेल आर, और सिग्मा आर इक्वल टू 1 एम आर डेल आर। अब तीनों में देखिए डेल आर से इंटू कर दिए तीनों में। अब क्या होगा कि स्मॉल एम बाहर आ जाएगा, यहाँ पे स्मॉल एम सिग्मा डेल आर, और यहाँ पे ये जो होगा एम आर डेल आर, इसको हम जानते हैं कि एफ ऑफ एक्स डी एक्स कहा जाता है, यहाँ ऊपर हमने लिख दिया है। ठीक है, अब यहाँ से आप देखेंगे कि जो ये यहाँ से हमको फंक्शन मिल गया। ठीक है, अब ये कैपिटल एम जो सुप्रीमम है इसको बाहर निकाल लेते हैं, ये बाहर निकलेगा, ये फिर डेल आर बचेगा, ये सॉरी डेल आर। ठीक है, तो डेल आर ये मतलब अंदर है समेशन के, और सुप्रीमम इन्फीमम बाहर हो गया। ठीक है, अब क्या होगा कि हम जानते हैं कि डेल आर का मान यहाँ से हमने निकाला है, डेल आर का मान ये हमने डेल आर ही तो निकाला है, यहाँ पे डेल आर का मान बी माइनस ए आया है, एट लास्ट बी माइनस ए आया है डेल आर का मान। तो यहाँ पे सिग्मा डेल आर का मान जो बी माइनस ए आया है वही इसमें रख देते हैं, एम इसका मान बी माइनस ए। अब ये एज इट इज़ रहेगा, फंक्शन की वैल्यू है। अब देखिए ये मैंने, अब ये जो स्मॉल एम आर है और डेल आर है, इसका मतलब जो है हमारा ये सूत्र होता है जो हमने प्रीवियस वीडियो में चर्चा कर लिया है। ये फॉर्मूला होता है किसका? लोअर रायमन इंटीग्रल, लोअर रायमन इंटीग्रल इसको डिनोट करते हैं, और ये इसका सूत्र होता है। तो इससे हमको ये लोअर रायमन इंटीग्रल मिला, और हम जानते हैं किसी भी रायमन इंटीग्रेबल फंक्शन के लिए जो हमारा लोअर रायमन इंटीग्रल होता है वो उस फंक्शन के बराबर होता है, अपर रायमन इंटीग्रल के बराबर होता है। तो ये हमने फंक्शन ले लिया। ठीक है, ये शुरुआत में ही हमने यहाँ पे लिखा था ना कि जो लोअर रायमन इंटीग्रल होता है, अपर रायमन इंटीग्रल होता है, और ये तीनों बराबर होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इसको फंक्शन को ले लिया। अब जो एम कैपिटल एम सुप्रीमम यहाँ पे हो गया, अब डेल आर का मान फिर यहाँ पे बी माइनस ए रख देते हैं, तो हमको ये प्रूफ हो जाता है। यही हमको प्रूफ करना था जो हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है, ये फंक्शन है जो कि एम और कैपिटल एम के बीच में लाई करता है, बीच में होता है। ठीक है, तो
आगे बढ़ते हैं। अपना दूसरा जो टॉपिक है वो है डिफरेंशिएशन अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट इसको हमने बहुत शॉर्टली और बहुत अच्छे से हमने एक सीक्वेंस में रखा है। इसको आप सही से समझ लेंगे तो आराम से हल कर लेंगे। ये सिर्फ 2 लाइन में हमने इसको रखा है, इसको आप बस समझ लीजिए एक बार। डिफरेंशिएशन अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन, इसको अगर कोई हमको इंटीग्रेशन करना है, अगर इंटीग्रेशन में कोई फंक्शन है और उसका डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है, तो हम लेबनीज रूल लगाते हैं। अब लेबनीज रूल किसे कहते हैं, आइए पढ़ते हैं। लेट एफ ऑफ एक्स एंड टी, हमारे पास कोई फंक्शन होता है जो कि एक्स और टी दोनों में होता है, ठीक है, दोनों वेरिएबल्स में होता है। इज इंटीग्रेटेड विच इज फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स एक्स एंड टी, जो कि 2 वेरिएबल्स का है, एक्स एंड टी का। तो अब इसका जो हम निकालेंगे डिफरेंशिएशन अंडर द इंटीग्रेशन, तो डी बाई डी एक्स, अब ये इसका जो होता है फार्मूला होता है, ये फार्मूला आप अच्छे से देख लीजिए, ये फार्मूला आगे काम आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि अगर हमको एक्स और टी के मतलब वेरिएबल्स में कोई फंक्शन मिलता है और इंटीग्रेशन है, अपर लिमिट ए एक्स है और लोअर लिमिट बी ऑफ एक्स है, और उसका हमको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसका हम डिफरेंशिएशन कर लेंगे, सिंपली इंटीग्रेशन लगाएंगे, अपर लोअर लिमिट लिखेंगे और इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे जो फंक्शन हमको मिला है, सिंपली। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद का प्रोसीजर है, यहाँ पे प्लस लगा दिए, ठीक है। अब जो हमारा अपर लिमिट है, एक बार टी की जगह अपर लिमिट रखेंगे, एक बार टी की जगह लोअर लिमिट रखेंगे। तो अपर लिमिट रखेंगे तो डी अपॉन डी टी, यहाँ एफ ऑफ एक्स, टी की जगह हमने अपर लिमिट रख दिया ए, और फिर माइनस डी बी अपॉन डी टी एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे लोअर लिमिट रख दिया। एक बार अपर लिमिट हमने एक्स ए रख दिया, एक बार लोअर लिमिट टी की जगह बी रख दिया। तो यहीं टी की जगह हमको रखना है कि अगर टी की जगह हमको एक बार अपर लिमिट रख देना है, उसके बाद माइनस लगा के एक बार लोअर लिमिट रख देना है, उससे बाद हमको सॉल्यूशन मिल जाता है। अगर देखिए इसकी एक स्पेशल कंडीशन भी होती है। स्पेशल कंडीशन में क्या होता है कि अगर यहाँ पे x नहीं है, मान लीजिए ये हमारा जो फंक्शन है वो सिर्फ एफ ऑफ टी पे है, डी टी, और यहाँ पे निकालना हमको डी बाई डी एक्स है। अगर यहाँ पे डी टी होता तो ये फिर इंटीग्रेशन कट जाता, फिर हमको सिंपल कर देते, इसका सिर्फ इंटीग्रेशन मतलब डिफ्रेंशिएशन कर देते। लेकिन यहाँ पे डी एक्स है और यहाँ पे डी टी है, तो इस प्रकार से हम कर रहे हैं इसे। तो क्या हुआ कि अगर मान लीजिए हमारा यहाँ पे x नहीं है, फंक्शन सिर्फ t के वेरिएबल में है, तो अब d बाई डी एक्स निकालना है, इंटीग्रेशन f ऑफ t। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा ये सूत्र में जो ये वाला पार्ट है, ये पहला वाला पार्ट, यही नहीं रहेगा सूत्र में, और यही दोनों, इन्हीं दोनों से हम हल कर लेंगे, ठीक है। एक बार t का मान अपर लिमिट रख के, एक बार लोअर लिमिट रख के हम हल कर लेंगे। ये वाला जो पोर्शन है ये खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर x और t में है तो ये पूरा फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। आइए एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल है आपके सामने, हाँ, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट 1 अपॉन एक्स एंड अंडर रूट एक्स, हमको ये लिमिट मिली है साइन टी स्क्वायर डी टी। अब देखिए यहाँ पे एक्स का मान नहीं है, सिर्फ टी के मान में है, तो अब हम क्या करेंगे, सूत्र को आधे से लगाएंगे, मतलब जो शुरुआत वाला एक पोर्शन था उसको छोड़ देंगे, अब इसी को लगाएंगे। एक बार अपर लिमिट को ले लेंगे, एक बार लोअर लिमिट को ले लेंगे। अब देखिए सिंपल है बहुत, 2 लाइन में हमने इसको किया है, डी बाई डी एफ अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स निकालना है। अब देखिए एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट लेना है, तो अपर लिमिट लेंगे डेल्टा एक्स, उसके बाद ये यहाँ पे t की जगह हम अपर लिमिट रख दिए अंडर रूट एक्स, ठीक है, और कुछ नहीं किया हमने, कोई बदलाव नहीं किया, सिर्फ t की जगह हमने अपर लिमिट रख दिया, माइनस लगा दिया, यहाँ पर डी बाई डी एक्स है। अब यहाँ पर फिर t की जगह हमने क्या किया, हमने लोअर लिमिट रख दिया 1 अपॉन एक्स, यहाँ पर भी t की जगह लोअर लिमिट रख दिया, ठीक है। सिंपल है, बस जहाँ पे t है वहाँ पे अपर और लोअर लिमिट रख देना है, बीच में माइनस लगा देना है, हमारा आ जाता है, ठीक है। अब एफ डैश एक्स जो हमारा होगा, इसी को एफ डैश एक्स कहते हैं, एफ डैश एक्स जो होगा हमारा वो क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे ये इसका मान क्या आया, डिफ्रेंशिएशन करने पर साइन एक्स अपॉन 2 रूट एक्स इसका मान, और इसका मान डिफ्रेंशिएशन करने पर साइन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। दोनों का डिफ्रेंशिएशन करने पे ये हमको मिल गया, आप डिफ्रेंशिएशन करके देख लीजिए यही आएगा, ठीक है। अब ये हमको मिल गया, अब क्या करना है, हमको एफ डैश वन निकालना है। क्वेश्चन में एक सेगमेंट और है, सिर्फ हमको एफ डैश एक्स नहीं निकालना है। एफ डैश एक्स निकालना हो तो यहीं पे हमारा क्वेश्चन हो जाता, हमको निकालना है एफ डैश वन, ये हमने एक स्पेशल कंडीशन ले ली, एफ डैश वन निकालना है। तो अब क्या करेंगे, एक्स की जगह 1 रख देंगे, एफ डैश वन
एफ डैश एक्स हमको ये मिला, एफ डैश वन निकालना है तो एक्स की जगह वन रख देंगे। अब साइन वन टू रूट वन प्लस साइन वन अपॉन वन का होल स्क्वायर अपॉन वन स्क्वायर। अब यहाँ पे साइन वन हो गया, रूट वन का मान वन ही होता है तो टू से मल्टीप्लाई होगा, टू ही बचेगा। यहाँ पे साइन वन हो जाएगा क्योंकि वन का स्क्वायर वन, यहाँ पे साइन वन हो जाएगा और वन के स्क्वायर फिर यहाँ पे वन हो जाएगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप यहाँ से ऐसे निकाल सकते हैं। यहाँ पे साइन वन हो जाएगा, यहाँ पे टू साइन वन हो जाएगा, दोनों जुड़ेंगे थ्री साइन वन हो जाएगा और यहाँ पे नीचे मल्टीप्लाई होकर टू हो जाएगा। तो इस प्रकार 3/2 साइन वन आ जाएगा जो हमारा आंसर है। तो आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी और धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि शेयर करने से कई लोगों के पास ये वीडियो पहुंचेगी, कई सारे स्टूडेंट्स के पास उनकी हेल्प हो जाएगी और बीएससी की तैयारी अच्छे से हो जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए जो आपको समझ में ना आया हो। कोई भी टॉपिक अगर आपको समझ में ना आ रहा हो, कोई भी सिद्धांत, कोई भी डेरिवेशन क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आ रहे हैं तो आप उनको कमेंट कर दीजिए, हम उस पर आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।